Hello, students. Very good morning to all of you. This is Vibha. Once again, I am here with a new chapter of Class 7 English course book, Chapter 9, and the name of the chapter is Being Neighborly. Means लोगों के साथ पड़ोसी बनकर रहें, मतलब उनके अच्छे पड़ोसी की तरह किरदार निभाएं. ठीक है, लेट्स बिगिन. हम स्टार्ट करते हैं. डिस्कस विद योर पार्टनर. A family consisting of a father, mother, and a daughter of your age has moved into a house next door to you. वो कह रहे हैं सपोज करिए कि एक फैमिली है जिसमें एक फादर है, मदर है और एक बेटी है उनकी, जो लगभग आपकी उम्र की है. वो आपके घर के बिल्कुल जस्ट पड़ोस वाले घर मकान में रहने आए हैं. ठीक है, what would you what would be your first reaction when a new neighbor moved next door? वो कह रहे हैं कि आपका पहला रिएक्शन क्या होता है जब आपके नेक्स्ट डोर पे, मतलब आपके घर के बिल्कुल जस्ट बराबर वाले घर में कोई नया पड़ोसी आता है. व्हाट वुड बी यू वेलकम द यंग गर्ल? उस यंग गर्ल का आप कैसे वेलकम करेंगे? देन यू कम टू नो दैट शी हैज़ ज्वाइंड द सेम स्कूल एज यू. और बोले अगर आपको ये पता चलता है कि उसने भी वही सेम स्कूल ज्वाइन किया है जिसमें आप हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू मेक हर फील कंफर्टेबल? तो आप उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए क्या करेंगे ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, जिस दिन उसका पहला दिन हो स्कूल में? डू यू कंसीडर योर सेल्फ टू बी फ्रेंडली नेबर? गिव रीज़न. वो कह रहे हैं क्या आपको लगता है कि आप उसके साथ फ्रेंडली एक मित्रवत व्यवहार करेंगे, यानी कि फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे उसको, जैसे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति होते हैं. तो आपका इस बारे में, और अगर करेंगे तो ऐसा क्यों? तो गिव रीज़न, आपको कारण बताने हैं. ठीक है, तो डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट सेक्शन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में हम देखते हैं कि व्हाट द ऑथर वांट टू से टू यू. रीड, लेट्स रीड. स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर लिटिल वीमेन इज़ अ स्टोरी बेस्ड ड्यूरिंग सिविल वॉर इन 19th सेंचुरी. जो कि 19th सेंचुरी में जो सिविल वॉर हुआ था उससे रिलेटेड ये स्टोरी है. न्यू इंग्लैंड में जो एक गृह युद्ध हुआ था उसके बारे में ये स्टोरी है, जहाँ पर 4 सिस्टर्स हैं, मैग मार्च, जो मार्च, बेथ मार्च एंड एमी मार्च. ठीक है, लिव्स विद हर देयर मदर. ये चारों बहनें जो हैं वो अपनी माँ के साथ रहती हैं. देयर फैमिली इज़ पुअर. उनकी फैमिली बहुत पुअर है, बट दे आर हैप्पी एंड कंटेंट. लेकिन फिर भी वो लोग बहुत खुश हैं और बहुत संतुष्ट हैं. कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होना, मतलब उनके पास जो भी है उतने में वो लोग बहुत खुश हैं. द मार्च फैमिली लिव इन अ स्मॉल हाउस नेक्स्ट डोर टू द लॉरेंस मैंशन. मार्च फैमिली ये जो है एक छोटे से घर में रहती है और बिल्कुल ठीक जिन उनके बराबर में जो है वो है क्या है, नेक्स्ट डोर मीन्स होता है बिल्कुल पड़ोस में. टू द लॉरेंस मैंशन. ये लॉरेंस एक वहाँ पे एक पर्सन रहते हैं जो बहुत रिच हैं और जिनका एक मैंशन महल जैसा घर बना हुआ है. ठीक है, वो ये उसके ठीक बराबर में एक छोटे से घर में रहती है मार्श फैमिली. वेयर यंग थियोडोर लॉरेंस नोन एज लॉरी. जिसमें उस मैंशन में कौन रहता है? एक यंग बॉय रहता है जिसका नाम है थियोडोर लॉरेंस, जिसको लॉरी के नाम से जानते हैं वहाँ पे. एंड हिज एजेड ग्रैंडफादर. और उसके एक बुजुर्ग ग्रैंडफादर भी वहाँ रहते हैं. द सिस्टर्स ऑलवेज विलिंग टू मेक फ्रेंड्स एंड हेल्प अदर्स. ये जो सिस्टर हैं, 4 सिस्टर्स हैं, ये हमेशा लोगों की फ्रेंड्स बनाने में और लोगों की मदद करने में बिलीव करती हैं. मतलब उनकी इच्छा रहती है कि मैं हम दोस्त बनाएं अच्छे से अच्छे और लोगों की हेल्प करें. नाउ रीड द ड्रामेटिक वर्जन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल विमेन. वो कह रहे हैं कि लिटिल विमेन का जो ये ड्रामेटिक वर्जन यहाँ पर दिया गया, अब उसको पढ़ते हैं. ड्रामेटिक वर्जन क्लास वो होता है जिसमें पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है. मीन्स आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया जाए. ठीक है, तो एक ड्रामेटिक वर्जन होता है या फिर डायलॉग की फॉर्म में भी होती है. मतलब जो भी कहानी है उसको डायलॉग फॉर्म में बताया जाता है. डायलॉग मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कोई एक स्पीकर अपनी बात कहता है उसके बाद फॉलो करते हुए उसके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो डायलॉग्स होते हैं उसको हम कहते हैं ड्रामेटिक वर्जन. लिटिल विमेन एक्चुअल में है क्या, वो यहाँ पर साइड में हम देख सकते हैं. लिटिल विमेन इज़ अ कंसीडर्ड टू अ क्लासिकल पीस ऑफ लिटरेचर. ये जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो एक क्लासिकल पीस है, एक ऐसी रचना है. इट हैज़ ऑल्सो मेड इनटू एन अवार्ड विनिंग फिल्म. इसके ऊपर एक पुरस्कार जीतने वाली एक फिल्म भी बनी जिसको पुरस्कार मिला है. रीडिंग द बुक एंड देन सीइंग द मूवी. आप इस बुक को पढ़िए और उसके बाद उसकी मूवी को देखिए, तो वो एक आपके लिए एक अलग ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस रहेगा. और उसके बाद आप इसके बारे में अपने फ्रेंड और फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखो क्लास कि यहाँ पर दिया हुआ है कैरेक्टर की लिस्ट की इसमें इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हैं. तो फर्स्ट है आपका नरेटर. नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी बोलता है, द टेलर ऑफ द स्टोरी. ठीक है,
फिर मार्श सिस्टर्स हैं जो नेम यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं पहले ही। फिर द बॉय है जो नेक्स्ट डोर में रहता है, जिसका थर्ड और लॉरेंस था, जिसका नेम लॉरी, लॉरी के नाम से जानते हैं जिसको। और उसके ग्रैंडफादर हैं जिनको मिस्टर लॉरेंस कहते हैं, और एक उनके घर में मेड है लॉरेंस मैंशन में, ठीक है, जो उनके घर में नौकरानी है, ठीक है। इतने इसमें कैरेक्टर्स हैं। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि एक ड्रामेटिक वर्जन है, तो आप यहाँ पर पहले एक पिक्चर देखो, उन्होंने आपके लिए एक पिक्चर ड्रॉ कर दी पहले, कि आप इससे एक आइडिया लगा पाओ कि फर्स्ट सीन जहाँ पर स्टोरी ओपन हो रही है वहाँ पर क्या सीन होगा। एक लड़की है जो फायर प्लेस के पास बैठी है, अपने पैरों को सेक रही है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये पिक्चर उन्होंने दिखाई। उसके बाद उन्होंने लिखा है ड्रामेटाइजिंग अ स्टोरी हेल्प्स यू टू इमेजिन द सीन इन विच द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस। ड्रामेटिक स्टोरी वो होती है जो आपकी कल्पना में आप एक पिक्चर बनाते हो दिमाग में, ठीक है। ये सीन उन्होंने आपको दिखा दिया, जिससे आपके दिमाग में एक इमेज बनती चली जाती है कि हाँ अच्छा ऐसे लड़की होगी, फायर प्लेस के पास बैठी होगी, ऐसे ओल्ड मैन होगा, यंग मैन होगा, तो लाइक दैट, ठीक, पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं वो एक। इट इज़ लाइक अ पेंटिंग अ पिक्चर विद द वर्ड्स टू ब्रिंग अलाइव द सेटिंग एंड द कैरेक्टर्स। वो कह रहे हैं ये एक तरीके की पेंटिंग है जो कि हम ब्रश से नहीं बल्कि शब्दों से बनाते हैं। हम जो कुछ भी बोलेंगे वो एक तरीके से हमारे सामने एक इमेज बनाता जाएगा, ठीक है, कैरेक्टर्स की। फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, द सीन इज सेट इन द ड्राइंग रूम। जो पहला सीन है वो कहाँ पे सेट किया गया है, ड्राइंग रूम में। द रूम हैज़ टू सोफाज, बिटवीन द सोफाज इज अ फायर प्लेस वेयर अ चीयरफुल फायर इज ब्लेजिंग। वो कह रहे हैं इन दो जो ड्राइंग रूम है उसमें दो सोफे पड़े हुए हैं और उन सोफे के बीच में एक फायर प्लेस है। वेयर इज अ चेयरफुल फायर इज ब्लेजिंग, जहाँ पर आग जल रही है, जैसा अभी आपने पिक्चर में देखा। वन ऑफ द सोफाज अ यंग गर्ल, उनमें से एक सोफे पर वो जो यंग गर्ल है वो बैठी हुई है। वेदर विद हर फीट, अपने फीट्स को स्ट्रेच टुवर्ड द फायर एंड रीडिंग अ बुक, अपने पैरों को उसने आग की तरफ को स्ट्रेच किया हुआ है, फैलाकर बैठी हुई है और वो एक किताब पढ़ रही है। दिस इज मैग, ये कौन है, ये मैग है, उन्हीं 4 मैग सिस्टर में से एक। अनदर यंग गर्ल कम्स ट्रैम्पिंग थ्रू द हॉल वियरिंग रबर बूट्स इन ऑन अ एंड अ हुड। उसी समय दूसरी एक यंग गर्ल और वहाँ पर आती है, कदमों की आवाज़ उसके आती है, जिसने कि रबर के बूट्स पहने हुए हैं और हुड पहना हुआ है, क्योंकि मीन्स यहाँ पर ठंड का मौसम है, ठीक है। तभी यहाँ पर एक लड़की जो है वो फायर प्लेस के पास बैठी है और एक लड़की बूट और हुड वगैरह सब कुछ पहने हुए है, ठीक है, वो वहाँ पर आती है। शी हैज़ अ ब्रूम इन वन हैंड एंड अ शॉवल इन द अदर, एक हाथ में उसके झाड़ू है और दूसरे हाथ में शॉवल मीन्स क्लास होता है, जैसे आपने फावड़ा देखा होगा या बेलचा देखा होगा, जिससे रोड्स वगैरह कभी आपने देखा होगा साफ़ करते हैं, जैसे कोई डस्ट है या स्नो वगैरह आ जाती है तो वो इस तरीके का होता है, आगे से वो फ्लैट इस तरीके की उसकी सरफेस होती है और उसमें एक हैंडल लगा होता है जिसको पकड़ के मतलब सफाई की जाती है, जैसे कोई चीज़ मिट्टी है या ईंट है या कोई भी स्नो है आ गई तो उसको साफ़ करने के लिए। तो उसके दूसरे हाथ में शॉवल है। इट इज़ अ स्नोई आफ्टरनून, क्योंकि उस दोपहर में बहुत बर्फ़ गिर रही थी, ये स्नोई आफ्टरनून थी, ठीक है। मैग बोलती है पहले, व्हाट इज इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ। वो कह रहे क्या करने जा रही हो तुम जो, वो अपनी बहन से पूछती है, जो दूसरी सिस्टर उसकी आती है। जो गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, मैं बाहर एक्सरसाइज के लिए जा रही हूँ। शी स्माइल्स मिस्चीवियसली, वो एक शैतानी भरी स्माइल के साथ हंसती है कि मैं झाड़ू लेकर आखिर कहाँ जा रही होंगी, ठीक है, इस तरीके से वो एक तरीके से स्माइल में दे दी, नहीं नहीं कहीं नहीं, मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं कहती है आई शुड थिंक टू लॉन्ग वॉक्स दिस मॉर्निंग वुड हैव बीन एनफ। वो कहती है मुझे लगता है कि आज जो सुबह हम 2 वॉक्स करके आए हैं वो एनफ है, अब तो जाने की ज़रूरत नहीं है बाहर। इट इज़ कोल्ड एंड डल आउट, बहुत बाहर बहुत ठंड है और बाहर मौसम भी बिल्कुल डल हो रहा है, ठीक है। एंड आई एडवाइज़ यू टू स्टे वार्म एंड ड्राई बाय द फायर एज आई डू। और वो कहती है कि मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम भी घर पर रुको और ऐसे ही स्टे गर्म बनी रहो, और जैसे कि मैं अपने आप को फायर के पास मैंने बिठाया हुआ है और अपने आप को बिल्कुल ड्राई रख रही हूँ, वैसे ही तुम भी रखो। जो कहती है आई नेवर टेक एडवाइस, मैं कभी भी सलाह नहीं लेती, एंड आई कंट कीप स्टिल ऑल डे, वो और मैं एक ही जगह पर पूरे दिन नहीं रह सकती। आई डोंट लाइक टू डॉज बाई द फायर, और मैं इस आग के सामने फायर के सामने बैठ के दिन भर ऊँगना नहीं चाहती। डॉजिंग मीन्स होता है ऊँगना। आई लाइक एडवेंचर एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम, वो करें मुझे एडवेंचर्स पसंद हैं कि मैं कुछ ना कुछ नया करती रहूं और मैं वही करने जा रही हूँ। जो एग्जिस्ट एंड मैग स्टेयर्स आफ्टर हर सिस्टर, जो वहाँ से चली जाती है और मैग उसे घूरती रह जाती है। मैग शी विल बैक सून, मैग कहती है शी विल बैक सून, अभी वो जल्दी ही आएगी, कंप्लेनिंग ऑल द वाइल अबाउट द कोल्ड एंड हाउ हर फीट एंड हैंड्स आर फ्रोजन एंड रेडी टू ड्रॉप ऑफ। वो कहती है कि अभी जल्दी ही वापस आएगी और फिर आकर शिकायत करेगी कि कैसे इसके हाथ और पैर बिल्कुल फ्रोजन जम गए हैं बर्फ में, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे लगेगा इसको जैसे रेडी टू ड्रॉप ऑफ मीन्स टूट कर गिरने वाले हैं, ठीक है। नरेटर कहता है यहाँ पर जो कहानी आपको सुना रहा है उस नरेटर की स्पीच आती है। नरेटर कहता है मैग गोज बैक टू
टोस्ट हर फीट, मैग वापस जाती है और अपने पैरों को फिर से वैसे ही गर्म करने लगती है, एंड रीड द बुक, और अपनी किताब पढ़ती है. इवन हॉव एंड जो बिगिंस टू डिग पाथ विद, इवन वो अपनी बुक पढ़ रही थी, जो है वो बाहर चली जाती है और वो क्या करती है, डिग पास एंड विद ग्रेट एनर्जी, अपनी पूरी ताकत से वो पूरा रास्ता वहाँ से डिग खोद खोद के वो उसी शॉवल से और ब्रूम से सफाई कर देती है. द स्नो इज लाइट, क्योंकि उस समय हल्की बर्फ गिरी हुई थी, एंड विद हर ब्रूम शी सून स्वेप्ट द पाथ ऑल अराउंड द गार्डन, उसने अपने चारों तरफ जो गार्डन था उसमें जितनी भी बर्फ थी वो फटाफट उसने स्वेप आउट कर दी, साफ कर दी. नरेटर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि गार्डन सेपरेटेड मार्च हाउसेज फ्रॉम द मिस्टर लॉरेंस, वही गार्डन था जिससे की वजह से ये दोनों घर अलग अलग होते थे, थोड़ा सा, ठीक है, सेपरेट दिखते थे, बीच में वो गार्डन था, ठीक है. ऑन वन साइड इज एन ओल्ड रेदर बेयर एंड शेबी हाउस, तो एक साइड उसके वही उनका पुराना छोटा सा मतलब ऐसा घर जैसे जिसपे कोई किसी की शायद नज़र भी ना जाती हो, नेग्लेक्टेड, शेबी मीन्स होता है नेग्लेक्टेड. और दूसरी साइड क्या था, एक स्टेटली स्टोन मैंशन, एक पत्थर का बना हुआ शानदार महल जैसा खड़ा हुआ था, प्रॉमिसिंग एवरी शॉर्ट ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, जिसे देखकर ही लगता था कि उसमें सारी सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें होंगी. येट फिर भी इट सीम्ड अ लोनली लाइफलेस शॉर्ट ऑफ हाउस, फॉर नो चिल्ड्रन फ्रॉलिक्ड ऑन द लॉन, नो मदरली फेस एवर स्माइल्ड एट द विंडोज, एंड फ्यू पीपल वेंट इन एंड आउट एक्सेप्ट द ओल्ड जेंटलमैन एंड हिज ग्रैंडसन. वो कहते थे क्यों, क्योंकि ये घर बिल्कुल ऐसा ही लगता था, अकेला, लाइफलेस था, कोई मतलब उसमें खुशी नहीं, अकेला अकेला सा दिखता था. क्यों, कभी उसमें किसी भी बच्चे के खेलने की चेयरफुल और हंसी मजाक की कोई आवाज़ नहीं आती थी. देयर नो मदरली फेस स्माइल, कभी भी उनकी खिड़की पे किसी मदर या किसी वीमेन को मैंने नहीं देखा. और बहुत कम लोग वहाँ से अंदर और बाहर जाते आते थे, इन एंड आउट होते थे, केवल कभी कदार उसके एक ओल्ड मैन वही और एक ओल्ड वो सॉरी उनका ग्रैंडसन को देखा गया था. बाकी वहाँ कभी किसी के हंसने बोलने, बच्चों की, मम्मी की, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी. अ लिटिल लिटिल जो एंटर्स टॉकिंग एक्साइटेडली, तभी थोड़ी देर में जो फिर से एंटर करती हो और वो एक्साइटेडली बड़े उत्साह से कुछ बात करती है, आती है और वो कहती है, पुअर बॉय ऑल अलोन एंड सिक दिस डिसमल डे. वो कहती है कितना दुख भरा दिन है उस बेचारे लड़के के लिए, और वो क्योंकि वो बीमार है. इट्स अ शेम, आई विल टॉस अप अ स्नो बॉल एंड मेक हिम लुक आउट एंड देन आई शैल से अ काइंड वर्ड टू हिम. वो कहती है कितना बेचारा लड़का अकेला है वो, और बहुत ग्लूमी सा दिन है उसके लिए, हमारे लिए शर्म की बात है. वो कहती है कि मैं जाऊंगी और मैं एक स्नोबॉल बना के उसकी तरफ टॉस अप करूंगी, मतलब उछालूंगी, एंड मेक हिम लुक आउट, जिसकी वजह से वो बाहर देखेगा और मैं उससे कुछ अच्छी बातें करूंगी. मैग कहती है, मैग सोचती है इसको क्या हुआ, मैग कहती है, यू स्टार्टेड मी, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया. हु आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रही हो तुम. जो कहती है, हैव यू सीन द लॉरेंस बॉय, क्या तुमने उस लॉरेंस हाउस में एक लड़के को देखा है. दैट बॉय सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन, तुमने देखा है कभी कि वो लड़का जो है वो अकेलेपन से कितना परेशान है, उसको कुछ सोसाइटी चाहिए, किसी की कंपनी चाहिए उसको खेलने के लिए, कूदने के लिए, ताकि उसको भी जिंदगी में थोड़ा फन आए. हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम एंड कीप हिम शट अप ऑल अलोन. वो कहते हैं उसके ग्रैंडपा को को ये पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है, और उसने वो नहीं जानते कि उसके लिए क्या अच्छा है. वो कहता है कि हिज ग्रैंडफादर डजंट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम, उसके लिए क्या अच्छा है, एंड ही कीप हिम शट अप ऑल, वो उसे अकेला बिल्कुल उन्होंने बंद किया हुआ है. ही नीड्स अ पार्टी ऑफ जॉली बॉयज टू प्ले विद, वो उसको एक पार्टी की ज़रूरत है ताकि वो अपने साथ खुशनुमा कुछ बच्चों के साथ खेल सके. और समबडी यंग एंड लिवली, उसको कुछ कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यंग हो और लिवली हो, मतलब जीवन से भरा हुआ हो. वो बिल्कुल बोर्डम एक लाइफ जो जी रहा है उससे अलग निकालने के लिए उसको कुछ इंजॉयमेंट चाहिए. आई हैव अ गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन. वो कहती है कि मेरे मेरे मन में एक गुड माइंड मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, मेरे मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा ये हो रही है कि मैं जाऊं और उन इसके ग्रैंडफादर को, यानी कि ओल्ड जेंटलमैन को मैं ये सारी बातें कह सकूं. मैं कहती है, जो यू विल डू नो सच थिंग, वो मैं कहती है कि नहीं जो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी. जो कहती है, आई एम गोइंग, मैं करने जा रही हूँ. आई सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, मैंने देखा है कि अभी मिस्टर लॉरेंस जो है वो बाहर कहीं गए हैं. सीन 2, अब सीन 2 स्टार्ट होता है. अब उन्होंने फिर से आपके दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ की है इस टाइप से.
Laurie is looking out of upper window, a curly black head leaning on a thin head. वो कह रहा है कि लॉरी जो है वो अपनी ऊपर वाली खिड़की से बाहर देख रहा होता है, उसके कर्ली ब्लैक हेयर हैं और लीनिंग वो झुका हुआ एक थिन हैंड और उसके पतले पतले हाथ हैं, ठीक है। नरेटर यहाँ पर कहता है जो थ्रोज अ हैंड फुल ऑफ सॉफ्ट स्नो, थ्रो जो है वो आती है और अपने हाथों में एक सॉफ्ट बॉल बनाती है स्नो की, बर्फ की, और and the head turns at once, showing a face with which loses its listless looking in a minute. वो कहते हैं वो ऊपर की तरफ वो स्नो फेंकती है और देखती है तुरंत ही एक फेस हेड जो है वो टर्न होता है उसकी तरफ, और वो देखती है कि एक फेस उसके सामने आता है जिसने जो बिल्कुल लिस्टलेस हो रखा है। लिस्टलेस मीन्स मतलब ऐसा लगता है उसके फेस को देख के कि उसमें कोई जीवन बचा ही नहीं है, बिल्कुल रूखा सूखा बेजान सा, ठीक है। एक मिनट में वो जब जैसे ही देखती है वो कि इसकी तो फेस पे से तो बिल्कुल चमक ही चली गई है। एज द बिग आईज ब्राइटेंड एंड द माउथ बिगिंस टू स्माइल, वो कह रहे हैं उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो है वो चमक उठती हैं और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। जो नोट्स एंड लाफ्स, जो है वो अपना सर हिलाती है और हंसने लगती है। एंड फ्लोरिशेस हर ब्रूम एज शी कॉल आउट, और फ्लोरिशेस मीन्स होता है वेव्स, वो अपनी झाड़ू को वेव करती है और ऐसा लगता है जैसे वो उससे बुला रही है, ठीक है। जो हाउ डू यू डू, आर यू सिक, जो से पूछती कैसे हो तुम, क्या तुम बीमार हो। लॉरी कहता है बेटर, अब तो ठीक हूँ, थैंक यू। आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड बीन शट अप अ वीक, वो कहता है कि मुझे बहुत तेज़ सर्दी हो गई थी और जिसकी वजह से मैं एक हफ्ते से यहीं इस कमरे में बंद हूँ। क्रॉक्स हॉरिशली एज अ रेवन, और उसको बहुत तेज़ खांसी आ जाती है क्योंकि उसके गले में खराशें होती हैं और एक रफ सी आवाज़, रेवन मीन्स वैसे एक क्रो होता है तो उसकी आवाज़ बहुत खौं सी खड़खड़ाहट सी उसके गले से आवाज़ आती है। जो कहती है आई एम सॉरी व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विद, वो कहते हैं तो तुम अपना मनोरंजन कैसे करते हो, किस चीज़ के साथ में। जो लॉरी कहता है नथिंग, इट्स डल एज टॉम अफेयर, वो कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ तो मैं तो बोर होता रहता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा है जैसे बोरिंग सा रहता है। जो डोंट यू रीड, क्या तुम पढ़ते नहीं हो। लॉरी कहता है नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं। दे विल नॉट लेट मी, क्योंकि वो मुझे नहीं पढ़ने देंगे इस समय। जो कांट समबडी रीड टू यू, कि वो कहती है कि क्या कोई तुम्हारे लिए पढ़ नहीं सकता। लॉरी सेड दैट ग्रैंडपा डज सम टाइम्स, वो कहते हैं ग्रैंडपा पढ़ते हैं कभी कभी मेरे लिए, बट माई बुक डोंट इंटरेस्ट हिम, लेकिन उन्हें मेरी बुक में इंटरेस्ट नहीं आता है। एंड आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम, ब्रूक इनके इसके ट्यूटर हैं, ठीक है। वो कहते हैं और मैं उन जो हर समय ब्रूक यानी कि मेरे अपने ट्यूटर से पढ़ना पसंद नहीं करता। जो कहती है हैव समवन कम एंड सी यू देन, तो कहती है कि किसी को तुम अपने पास बुला लो जो तुम्हें देखने आ सके, ठीक है। लॉरी कहता है देयर इज इजंट एनी वन आई वुड लाइक टू सी, बॉयज मेक सच अ रो, वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे देखने आए, क्योंकि लड़कों को बॉयज से अगर मैं कहता हूँ तो वो एक रो बना लेते हैं, फिर तो लाइन लग जाती है, ठीक। जो कहती है इजंट देयर एनी सम नाइस गर्ल हु वुड रीड एंड अम्यूज यू, वो कहती है कि क्या यहाँ पर कोई अच्छी सी लड़की नहीं है जो तुम्हारे लिए रीड कर सके और तुम्हें तुम्हारा मनोरंजन कर सके। एनी, वो कहता है नो नो, कोई भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो यू नो अस, क्या तुम हमें जानते हो, तुम हमें जानते हो। लॉफिंग, और वो हंसने लगती है। लॉरी सो आई डू विल यू कम प्लीज़, वो कहता है कि हाँ अब मैं जानता हूँ, क्या तुम आओगी प्लीज़। जो कहती है आई एम क्वाइट एंड नाइस, वो कहते हैं मैं आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ बट आई विल कम, लेकिन मैं आऊँगी। इफ़ मदर विल लेट मी, अगर मेरी मम्मी मुझे आने देंगी। आई विल गो आस्क हर, मैं जा रही हूँ उसे पूछ कर आती हूँ। शट द विंडो लाइक अ गुड बाय, तुम एक अच्छे लड़के की तरह अपनी विंडो क्लोज कर लो। एंड वेट टिल आई कम, और इंतज़ार करो जब तक मैं आऊँगी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द बुक लिटिल वुमेन, वो कहता है कि सबसे अच्छी जो बात है इस बुक में लिटिल वुमेन में वो ये है, इज़ द कैरेक्टर ऑफ फोर सिस्टर, ईच वन इज़ डिफरेंट एंड यूनिक इन हर ओन वे, क्योंकि इसमें जितनी भी सिस्टर दिखाई गई वो सब अपने अपने तरीके में अपने अपने कैरेक्टर में यूनिक है, सबका एक अपना अलग ही तरीका है। एज यू रीड द प्ले सी इफ़ यू सी स्पॉट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, आप ये चैप्टर पढ़िए और उन चारों बहनों की इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं या क्वालिटीज़ हैं वो आप नोटिस करिए, ठीक है। यहाँ से सीन 3 स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो वो लॉरी है
इज़ इन फ्लटर्ड एक्साइटमेंट, लॉरी जो है वो बहुत खुश हो जाता है कि उसके दिमाग में आता है कि अब तो मुझे कोई कंपनी मिलने वाली, कोई मेरे साथ आने वाला। ही टाइडीज अप द रूम, अपना जल्दी से वो अपना रूम साफ करता है। फ्रिक्वेंटली ग्लांसेस एट द डोर, और लगातार वो अपने दरवाजे की तरफ देखता रहता है। प्रेजेंटली देयर कम्स अ लाउड रिंग, तभी अचानक से उसमें बहुत ज़ोर से रिंग होने की आवाज़ आती है। देन अ वॉइस, फिर एक आवाज़ आती है, आस्किंग फॉर मिस्टर लॉरी, और वो बाहर से कहती है लॉरी लॉरी, मिस्टर लॉरी को कोई पुकार रहा था। एंड अ सरप्राइज लुकिंग सर्वेंट कम्स रनिंग अप टू द अनाउंस ए यंग लेडी, और जो सर्वेंट होते हैं उस घर के वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि यहाँ पे वैसे तो कोई आता ही नहीं है जनरली, आज यहाँ पे कौन आया है, किसने बेल रिंग की, और मिस्टर लॉरी को कौन बुला रहा है। ठीक है, तो वो दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ जाते हैं वो लोग भी। आफ्टर दैट लॉरी कहता है ऑल राइट शो हर अप इट्स मिस जो, वो कहते लॉरी जो है वो उसकी तरफ लॉरी जाता है, वो कहता है सब ठीक है, ये मिस जो हैं इनको आने दो। ठीक है, नरेटर कहता है लॉरी गोज टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो, जो लॉरी जो है वो भी थोड़ा सा दरवाजे की तरफ जाता है जो से मिलने के लिए। हु अपियर्स क्वाइट एट हर ईज, जो कि बहुत कंफर्टेबल दिख रही थी, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार घर आई है। विद अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड द बेथ्स 3 किटेंस इन द अदर, जिसके एक हाथ में कोई डिश थी जिसे उसने कवर्ड कर रखा था, ढक रखा था, और दूसरे हाथ में उसकी 3 किटन थी, बिल्ली के बच्चे थे दूसरे हाथ में, जो कि उसकी दूसरी सिस्टर बेथ के थे। ठीक है, जिसने उसे अपने 3 बिल्ली के बच्चे दिए थे। जो हेयर आई एम बैग एंड बैगेज, बैगेज मीन्स होता है अपनी सारे सामान के साथ। वो कहता है मैं यहाँ हूँ, जो तुम माई, जो कहती है हेयर आई एम, जो कहती है कि मैं यहाँ पूरे अपने सामान के साथ आ गई हूँ। मदर सेंट हर लव, मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए अपना प्यार भेजा है। एंड वॉज ग्लैड इफ़ आई कुड डू एनी थिंग फॉर यू, और वो बहुत खुश होंगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकी। मैक वॉन्टेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ द ब्लैंच मैंग्स। ठीक है, वो कहती है कि मैग चाहती थी कि मैं उस तुम्हारे लिए उसकी बनाई हुई ब्लैंच मैग लेकर आऊँ। ठीक है, ब्लैंच मैग जो है वो एक स्वीट डिश होती है जिसमें आलमंड का फ्लेवर होता है। ठीक है, बादाम का, और एक ठंडी सी डिज़र्ट होती है, स्वीट डिश। ठीक है, शी मेक्स इट वेरी नाइसली, तुम्हें पता है मैग ये बहुत अच्छी बनाती है। एंड बैथ थॉट, बैथ ने सोचा कि हर कैट कुड वुड बी कम्फर्टिंग, तो वो कहती है कि बैथ ने सोचा कि ये जो कैट्स हैं, किटन के बच्चे जो हैं, उस किटन है जो वो तुम्हें कंफर्ट फील कराएंगे, तो उसने मुझे ये दे दी। आई न्यू यू वुड लाफ एट दैम, मुझे पता है कि तुम इन सब चीज़ों पर हंसोगे, बट आई कुडंट रिफ्यूज़, लेकिन मैं किसी को मना नहीं कर सकती थी। सो शी वॉज सो एंशियस टू डू समथिंग, क्योंकि वो सभी लोग परेशान थी कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए वो करें। तो मैग ने तुम्हारे लिए स्वीटिस भेजी है, बैथ ने अपने किटन्स भेजे हैं, और मैं खुद यहाँ तुम्हें अम्यूज़ करने आई हूँ। मदर ने अपना बहुत सारा प्रेम प्यार तुम्हारे लिए भेजा है। सब कुछ ना कुछ करना चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ सब कुछ लेकर आई हूँ, मैं किसी को मना नहीं कर सकती थी। लॉरी स्माइल्स विद प्लीजर एज जो अनकवर्ड डिश, लॉरी जो है वो हंसता है बहुत खुशी से, और जैसे ही जो वो डिश को अनकवर करती है। एंड शोज द ब्लैंस मैंग, उसको वो दिखाती है जो वो स्वीट डिश लाई सी, दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट, जो कि वो देखने में बहुत इतनी अच्छी लगती है कि कोई भी उसे देखते ही खा ले। तो यहाँ पर मैं इस स्टोरी का हाफ सेक्शन पॉज करती हूँ क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी एंड द वीडियो विल बी टू लॉन्ग, सो आई विल मेक इट इट्स second part. So we will meet in the next part of this video, part 2. Till then, take care, have a nice day.